हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट गुरुकुल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। सो स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं कि हम लोग सेट के बारे में स्टडी कर रहे थे और सेट के ऊपर ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो ये है सेट पार्ट 4, जिसमें मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वेन डायग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज सेट के अंदर होती हैं उनके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम लोग आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े रहें ताकि आपकी हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक कवर होते रहें और आप हमारे साथ जुड़कर अपने एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करती हूँ मैं सेट पार्ट 4। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बेसिकली अगर आपके पास सेट दिए हैं, आपके पास कितने भी सेट दिए हों, तो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। यानी ऑल द सेट ऑफ अंडर कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर एक वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम में आप जानते हैं इस वेन डायग्राम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स इस एरिया के अंदर आएंगे, इस पूरे एरिया के अंदर, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल कहलाते हैं, जिसको हम यू से इंडिकेट करते हैं। अभी यहाँ पर हमें इस सेट के अंदर 3 सबसेट दिए हुए हैं, ए, बी और सी। इसके अंदर हमें यहाँ पे 3 सेट दिए। अब 3 सेट के जो एलिमेंट है, यहाँ पर ए के जो एलिमेंट है वो 2 और 3 है, ठीक है। ए के एलिमेंट 2 और 3, बी के एलिमेंट है 3, 4, 5 और सी के एलिमेंट है 4, 5, 6। मैंने यहाँ पर इनको इसी तरीके से बनाया है, जो इनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यानी कि इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन यानी कि अगर बात करें ए और बी सेट की, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? 3 ए के अंदर भी आ रहा है और 3 बी के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ए सेट और बी सेट में ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये इंटीग्रेशन हो गया, जिसके अंदर कौन सा नंबर एलिमेंट आ रहा है? 3 एलिमेंट आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की बात करूँ तो कैसे निकालते हैं? जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं, जिसमें कोई भी नंबर आपका रिपीटेड नहीं होना चाहिए। सपोज 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 3 और 4, यहाँ पे 4 और 5 का रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन हम इन एलिमेंट्स को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। सो यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2, 3, 4, 5, 6। देखिए सेट को लिखने का तरीका क्या है वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, तो आप मेरी पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देख लें। सो इस तरह से हम निकालते हैं यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग ए एंड बी और आइदर ए और बी। अगर कोई भी एलिमेंट्स ए और बी, अगर हमारे पास कोई 2 सेट दिए हैं ए और बी, ए बी से ज़्यादा भी दिए हो अगर सेट हमारे पास, तो जितने भी एलिमेंट्स ए और बी के अंदर होते हैं, या फिर खाली ए के अंदर हो या बी के अंदर हो, या फिर अगर हमें 3 सेट दिए हैं ए बी सी, तो जितने भी एलिमेंट ए बी सी के अंदर होते हैं, खाली ए के अंदर हो, बी के अंदर हो, सी के अंदर हो, वो क्या कहलाता है? आपका यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। यानी इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं? यूनियन को हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं, यूनियन यानी यू, ठीक है। ओके, तो ए यूनियन बी कैसे इंडिकेट करते हैं? x बिलोंग्स टू ए, या फिर x बिलोंग करना चाहिए b को, या फिर x बिलोंग करना चाहिए, या फिर एलिमेंट्स किसको बिलोंग करने चाहिए? a और b दोनों को बिलोंग करने चाहिए। सो बेसिकली अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूँ, वेन डायग्राम के जरिए आप समझ लीजिए, अगर ये आपका पूरा का पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। यहाँ पर आपके पास 2 सेट गिवन है ए और बी, तो ए और बी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे? यहाँ पर यूनियन कहलाएंगे। समझ गए आप? यूनिवर्सल की बात हो रही होती है, तो यहाँ पर भी अगर कोई एलिमेंट गिवन है, सपोज यहाँ पर 2, 3, 4 गिवन है, यहाँ पर 1 गिवन है, यहाँ पर 6 गिवन है, तो ये क्या कहलाता? आपका यूनिवर्सल कहलाता है। यूनिवर्सल के अंदर क्या होता? आपके 4, 3, 2 भी काउंट हो जाते, लेकिन यूनियन की बात हो रही है तो यूनियन के अंदर ए और बी के एलिमेंट्स काउंट होंगे, और जो भी उन दोनों का कॉमन नंबर्स होंगे वो भी काउंट होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है बेटा? ये आप अगर वेन डायग्राम की तरफ देखें, आप जानते हैं ये क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ये क्या हुआ? आपका यूनियन हुआ, अगर मैं इन दोनों की बात करने लगूँ, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ये जो एरिया होता है ना, कॉमन एरिया जो होता है किसी भी 2 सेट के बीच का, वो क्या कहलाता है? आपका इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आपका इंटरसेक्शन। इसको कैसे डिनोट करते हैं? उल्टा वी यू बना के,
यूनियन को किससे डिनोट करते हैं हम? यूनियन को डिनोट करते हैं यू से, और इंटीग्रेशन को किससे डिनोट करते हैं हम? उल्टा यू बना के। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉमन। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे? इंटीग्रेशन कहलाते हैं। और ऑल एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं हमारे? यूनियन कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b को, ये जहाँ पर x बिलोंग कर रहा है a को और x बिलोंग कर रहा है b को, यानी x खाली a को भी बिलोंग कर सकता है, b को भी कर सकता है, और x a इंटरसेक्शन b क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहलाता है। क्लियर? वेन डायग्राम में भी आप क्लियर समझ सकते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये क्या कहलाएगा? कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन। इन दो पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएगा? आपका यूनियन कहलाएगा। और अगर यहाँ पर भी कोई एलिमेंट मौजूद है तो वो आपके क्या कहलाएंगे? यूनिवर्सल कहलाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, पावर सेट की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट, इट इज डिनोटेड बाय पी। देखिए, किसी भी सेट के आप जितने भी सबसेट बना सकते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं? पावर सेट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करने लगूँ, मेरे पास एक सेट दिया है ए इक्वल्स टू ए बी सी। अभी मुझे यहाँ पावर सेट बनाना है। पावर सेट का मतलब क्या होता है? सबसेट बनाना। अब मैं इस सेट से कितने सबसेट बना सकती हूँ? सबसे पहले मैं एक सबसेट बना सकती हूँ 5, मतलब एक भी सेट नहीं बन सकता। 5 मतलब नल सेट होता है, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया। एक सेट बन सकता है खाली ए का, एक खाली बी का, एक खाली सी का, एक ए बी का बन सकता है, एक बी सी का बन सकता है, एक ए सी का बन सकता है और एक ए बी सी का बन सकता है। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे कितने सबसेट बन सकते हैं? 8 सबसेट बन सकते हैं। और इसको किससे डिनोट करते हैं? पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए मतलब क्या है? पावर सेट। तो यहाँ पे टोटल सबसेट आपके कितने फाइंड आउट हुए? 8 फाइंड आउट हुए। इस तरह से आप किसी भी सेट के टोटल सबसेट निकाल लें, वही आपका पावर सेट कहलाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं। अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइनाइट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। मीन्स अगर आपके पास में कोई सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, और जहाँ पर कोई भी एलिमेंट इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, आपके पास दो सेट दिए हैं और दोनों सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वो कॉमन नहीं आ रहे हैं, यानी कि क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या हो गया? नल सेट बन गया है। ठीक है, जिसको हम 5 से डिनोट करते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएगा? सेट आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ, ए इक्वल्स टू दिया है 1 2 और बी इक्वल्स टू दिया है 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कॉमन निकाल पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके, बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट की। डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? ए माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है? या तो आपको a माइनस बी करना पड़ेगा या फिर b माइनस ए करना पड़ेगा। ठीक है, a में से अगर आप b को माइनस कर रहे हो तो क्या कंडीशन होती है कि एलिमेंट बिलोंग करेंगे a को बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। ध्यान रखिएगा ये बात। अगर ये कंडीशन b माइनस ए हो जाती है तो आपके एलिमेंट बिलोंग करेंगे b को बट डज नॉट बिलोंग्स टू a। ओके, वेन डायग्राम के जरिए समझ लीजिए। अगर आपके पास कोई एक वेन डायग्राम है और यहाँ पर आपके पास दो सेट दिए हैं a और b, अगर x बिलोंग कर रहा है a को बट डज नॉट बिलोंग्स टू b, दैट इज a माइनस बी। ओके, अगर कंडीशन बन रही है, आपके पास एक सेट है a एक सेट है b, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब कोई भी एलिमेंट a सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, बट जितने भी एलिमेंट हैं वो बिलोंग कर रहे हैं b को, दैट इज कॉल्ड b माइनस ए। ओके, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट निकाल सकते हैं। बेटा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे ही ये सारा हमारा सेट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक वाइज, इसके बाद अराउंड 2 to 3 वीडियोस के अंदर मैं केवल और केवल आपको सेट के ऊपर बेस्ड MCQs कराने वाली हूँ, ताकि आपको एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएं और सेट टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। ओके, तो आप भी हमारे जितनी भी वीडियोस हैं उसमें हमारे साथ जुड़े रहें, एक एक टॉपिक को समझते रहें और हमारे साथ एक सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए अभी हमने निकाला डिफरेंस ऑफ टू सेट,
अभी बात हो रही है सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है, पहले ये समझिए। अगर हमें a माइनस बी और b माइनस ए, जो भी हम डिफरेंस निकाल रहे थे पीछे, अगर हमें उन दोनों का यूनियन करना पड़ जाए, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, दैट इज कॉल्ड क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसका मतलब क्या है कि हम दो सेट के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं। ओके, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए ट्रायंगल बी से। सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल क्या है, बेसिकली ए ट्रायंगल बी। अगर कहीं पर ये सिंबल आ रहा है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कि आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। सो ए ट्रायंगल बी का फॉर्मूला क्या हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। सो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे कि x जो होगा वो डज नॉट बिलोंग करेगा किसको, ए इंटरसेक्शन बी को। ऑब्वियस बात है कि यूनियन किसके अपोजिट होता है, यूनियन अपोजिट होता है किसके, इंटरसेक्शन के, है ना। और इंटरसेक्शन किसके अपोजिट होता है, यूनियन के। तो अगर ए ट्रायंगल बी की बात हो रही है और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि इंटरसेक्शन वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट दिया है, सेट के अंदर दो सेट हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पर दो सबसेट दिए हैं ए और बी, ओके। यहाँ पर अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ तो हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, बी माइनस ए की बात करूँ तो हम ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इन एलिमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ओके। मैं इनके ऊपर बेस्ड भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाऊंगी आगे। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है कि ए जो है वो आपका सबसेट है किसका, यू, ठीक है। यानी देन कॉम्प्लीमेंट विल भी क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। यू क्या होता है, यूनियन। यूनियन में से अगर आप सेट ए को माइनस कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, या तो ये ए डैश से बिलोंग किया जाएगा, या ए के ऊपर अगर सी लिखा हुआ है इसका मतलब भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ही है। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ए की पावर सी भी हो सकता है या ए के ऊपर डैश भी हो सकता है। तो ए डैश क्या कह रहा है आपसे कि एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा आपको यू, यानी कि उसके यूनिवर्सल सेट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, यू मतलब यहाँ पर क्या है आपका यूनिवर्सल सेट से है, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा आपके यूनिवर्सल सेट को, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू a डैश बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे आप वेन डायग्राम में समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे सेट ए की बात करूँ तो सेट ए आपका ये वाला है, ठीक है। ये एरिया आपका क्या है, सेट ए का, और ये जो बाहर वाला एरिया है ये क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट का है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या कह रही है आपसे कि x जो है आपका डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बट x बिलोंग करेगा किसको, ए डैश को, ठीक है। x बिलोंग करेगा किसको, ए डैश को, ओके। अब ए डैश कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए डैश फाइंड आउट करते हैं u माइनस ए करके, मतलब जो भी एलिमेंट्स u के दे रखे हैं उन एलिमेंट्स को a में से माइनस कर दो तो आपके पास ए डैश आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो ये थे कुछ टॉपिक्स वेन डायग्राम से रिलेटेड। आज मैंने आपको वेन डायग्राम टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जितने भी सेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैं आपको क्लियर करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को चालू रखिए।